बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, कि हमें किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किस भगवान से हमें क्या मिलता है, और भगवत भक्ति के अध्यान का निरूपण, ये आपको हम बताएंगे कि कौन से देवी देवता से किस डिपार्टमेंट में, जैसे हॉस्पिटल होता है तो हम जाते हैं, अब आँख में दर्द है तो हम किसके डिपार्टमेंट में जाएंगे, आँख वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ऐसे भगवानों के भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोई कामना है तो ये तो हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि किसकी हमें पूजा करने से वो हमारी कामना पूर्ण होगी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, ब्रह्म तेज का, कि तेज आ जाए, तो उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इसकी बृहस्पति की। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, इंद्रियों की, तो वह इंद्र की पूजा करे। जिसे संतान की लालसा हो, जिसको संतान नहीं हो रही है, तो वह प्रजापतियों की उपासना करे। भागवत में सब कुछ है, बस ये कि हम इससे सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले पकड़ लेते हैं। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह है माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुषों को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो कि ये प्रजा हमारे अनुकूल हो, तो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वे वरुण की, विद्या प्राप्ति करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी से परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी उपासना करनी चाहिए। और धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, वंश की परंपरा, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निवृत्ति को, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं
उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? विवेक कहाँ जगता है हम लोगों का? सत्संग के अंदर, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमाला के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वमत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा कठिन है, इसको कोई देता भी नहीं, और जो देता है तो लोग लेते नहीं, क्योंकि ये चीज़ उनको देनी चाहिए जो लेता हो। तो भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनमें प्रेम ना करे? जिसको चस्का लग जाएगा तो वो क्यों नहीं प्रेम करेगा? शौनक जी ने कहा कि सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा? वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। तो सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य ही सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिसका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। कौन? परीक्षित। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो वो सबकी गोद में उसी भगवान का ही वो दर्शन करते थे कि वो भगवान हैं, कौन से हैं जो मैंने गर्भ में देखा। जब वो खेल रहे हैं तो वो भगवान की लीला को याद करते रहते हैं और उसी में वो रस लेते हैं। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत पारायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। उनके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक एक क्षण का सदुपयोग करो, नहीं तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। और आगे आप सब समझदार, क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते और सुअर, ऊंट और गधे से भी क्या है, गया बीता है? तो सोचिए, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वे मेंढक की जीभ के समान टर 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 करने वाली, उसका तो रहना ना रहना बराबर है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त
होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। तो कितनी बड़ी बात कही। फिर भी लोगों के पास में कथा सुनने का समय नहीं, इतने बिजी हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वे जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना नहीं की, वे श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। सब तो समझते हो ना, मुर्दा। सोची वह हृदय नहीं है, लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उनकी ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा था, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इससे आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपको सुनाएंगे। कौन सी राजा का विषयक सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ की कथा हम कल सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।